हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित सांतत चैप्टर संबंधित सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं 5 अंक का। तो बच्चों चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों प्रश्न में, निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार कीजिए। मतलब हमें सोचना है इस सवाल के बारे में कि ये सांतत है या नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं, या मानी लगातार है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, जो फलन दिया गया है बच्चों, यहाँ पर x+2 कॉमा एक्स लेस देन इक्वल 1, x-2 x ग्रेटर 1। बच्चों ये क्वेश्चन आपके 5 अंक के पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में। तो चलिए बच्चों सवाल को पहले हल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लिखा गया है x लेस देन इक्वल 1, पहले हम x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, फलन का मान। बच्चों पहले जान लेते हैं सांतत कब होगा। सांतत कब होगा मतलब बच्चों यहाँ पर फलन f(x) और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों का जो वैल्यू आपस में अगर इनका मान बराबर रहेगा तभी जाके ये क्या होगा, सांतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें विचार करना है ये सवाल आपका सांतत है या नहीं। तो चलिए इसको हम बारी बारी से निकालते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, x बराबर 1 पर क्या लेते हैं, फलन का मान। जब बच्चों आप x बराबर 1 लेंगे तो फलन का मान क्या है, x+2। ठीक है, तो हम निकालते हैं। x बराबर कितना लिया जा रहा है, 1। ध्यान समझिएगा 1, तो फलन का मान क्या है, x+2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1+2 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे कितना का, 3। तो कहने का अर्थ है बच्चों x बराबर 1 पर फलन का मान कितना निकला, 3। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। चाहे पहले आप राइट निकाल लो चाहे आप लेफ्ट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो हम पहले यहाँ पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, इसका जो फार्मूला होगा, लिमिट x स्टैंडिंग टू ए नेगेटिव f(x), ये आपका सूत्र से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक स्थान पर एक दिया गया है, तो लिमिट x स्टैंडिंग 1 नेगेटिव, नेगेटिव हमको बताता है हम चल रहे हैं बाएं तरफ। ठीक है, और f(x) जब आप x बराबर 1 से कम लोगे तो यहाँ पर लिखा गया है x लेस देन 1, जब 1 से कम लोगे वैल्यू तो ये फलन चुना जाएगा। तो f(x) बराबर क्या है बच्चों, x+2। ठीक है, अब इसका हम मान रखेंगे, तो यहाँ पर मान अप्लाई करेंगे तो 1+2 तो बराबर कितना जाएगा, 3। तो कहने का अर्थ है बच्चों जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू आ गया है, कितना आ गया, 3 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे आगे क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा। तो इसका जो फार्मूला का, लिमिट x स्टैंडिंग टू a प्लस f(x). ठीक है बच्चों, लिमिट x स्टैंडिंग, एक स्थान पे कितना, यहाँ पर 1 है, तो यार 1 प्लस प्लस हमको बताता है क्या, राइट तरफ। और जब आप x बराबर 1 से बड़ा लेंगे तब फलन हमका मान कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पर दिया गया है x ग्रेटर 1, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x-2। तो हम यहाँ पर f(x) का स्थान रखेंगे, x-2 रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे, लिमिट का मान। तो यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1-2 हो जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर देखते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, आगे देखिएगा बच्चों। देखिए हम यहाँ पर f1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बच्चों ये दोनों मान आपस में बराबर है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 आया है, जबकि f1 बराबर 3 आया, जबकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट तो -1 आ गया है। तो कहने का अर्थ ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉट लगा दिए। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन सांतत नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंडीशन आपस में बराबर नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो फलन था, फलन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके पेपर में हर एक साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।